आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा सके और मुसलमानों को ही कटघरे में ला करके ये बताया जा सके कि देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग तो ऐसे ही हैं, उनके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए जिसकी सारी इंतहा पार कर दी जाए। क्योंकि एक एक कर तमाम पैटर्न को उठा करके देखें तो साफ तौर पर यह नजर आता है कि मुसलमानों के खिलाफ एक खतरनाक साजिश को लोगों के दिमाग में इस कदर डाल दिया गया है कि सिर्फ अगर निशाना दिखे या कहीं पकड़ा जाए तो उसके पीछे मुसलमान हो, और जब तथ्य सामने आते हैं तो वो हकीकत से परे होते हैं, जो आए दिन सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा ही मामला राजस्थान के उदयपुर में देखने को मिला, जहां रियाज और गौस मोहम्मद ने कन्हैया कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी, और बेरहमी से हत्या करने के बाद सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल किया। और जब सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल किया तो तमाम देश के मुसलमानों ने यह कहा कि इस्लाम धर्म ये नहीं सिखाता जो इन लोगों ने किया। पर तमाम फिर अमरावती की घटना सामने आती है और यह बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए ये सिर्फ तन से जुदा करने वाला गैंग है, और उन लोगों के तार फिर किससे जुड़े हुए मिले उसकी भी हकीकत लोगों के सामने आई। क्योंकि उदयपुर की घटना का मामला लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है, तो वहीं उदयपुर में भरतपुर की घटना दोहराने की कोशिश की है और साफ तौर पर मंदिर के पुजारी को धमकी दी गई कि सिर तुम्हारा तन से जुदा कर देंगे। पोस्टर चिपका दिए गए, एक पेपर चिपका दिया गया मंदिर के ऊपर, और मंदिर पर चिपकाने के बाद वहां से फरार हो गया अपराधी। और जब हकीकत सामने आई तो हर कोई हैरान था कि आखिरकार मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किस हद तक गिरने के लिए तैयार हैं ये संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग। राजस्थान के भरतपुर से ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। क्या पूरा मामला है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले के मथुरा थाना क्षेत्र में एक मंदिर के पुजारी को धमकी देने के मामले में पुलिस ने मंदिर के पूर्व पुजारी मनोज शास्त्री और उसकी पत्नी मनीषा को गिरफ्तार किया है। मनोज शास्त्री, उसकी पत्नी मनीषा ने पुजारी को लिखी चिट्ठी में धमकी दी थी कि उदयपुर की घटना की तरह उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी जाएगी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। हत्या की धमकी वाली ये चिट्ठी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया था। भरतपुर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि 14-15 जुलाई की रात कॉलेज परिसर स्थित हनुमान मंदिर में अज्ञात शख्स द्वारा मंदिर के पुजारी ताराचंद के नाम एक पत्र चिपका दिया गया था। इसमें लिखा था, पंडित या तो मंदिर छोड़ दे, नहीं तो तेरा सिर काट देंगे। 10 दिन का टाइम है, मंदिर छोड़ दे नहीं तो तेरी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने बताया कि पत्र में आगे लिखा था, जैसे उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ हुआ वैसे ही तेरे साथ होगा। श्याम सिंह ने बताया कि मामले के लिए गठित टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 15 जुलाई की सुबह करीब 3:45 पर एक अधेड़ उम्र का शख्स साइकिल पर सवार होकर आता दिखाई दिया, जिसकी पहचान पूर्व पुजारी मनोज शास्त्री के रूप में हुई। पूर्व पुजारी मनोज शास्त्री को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जुर्म स्वीकार करते हुए अपनी पत्नी मनीषा से पत्र लिखवाना बताया। इस पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि मंदिर के पुजारी को शुक्रवार को धमकी का एक पत्र मिलने के बाद मंदिर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और भरतपुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। क्योंकि उदयपुर की घटना के बाद भरतपुर में एक तांडव देखने को मिला था, जहां भरतपुर में रैली निकाली गई थी हिंदूवादी संगठनों द्वारा और भड़काऊ नारेबाजी लगाई गई थी। और उदयपुर की घटना के बाद से ही राजस्थान पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है।
क्योंकि उदयपुर में घटना को तो अंजाम दे दिया गया, जहां गौस मोहम्मद और रियाज का नाम सामने आ गया। उन लोगों ने अपना जुर्म कबूला और उसे बताया कि इस्लाम के खिलाफ बयान दिया था, इसलिए हमने मार दिया। मारने तक तो ठीक था, पर उनके सरगना कौन थे, उनके आका कौन थे, इसका खुलासा खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, जहां सीबीआई को और एनआईए को इसकी जांच करने के लिए थी। और एनआईए के जांच में सामने आया कि रियाज के तार तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी से तार जुड़े होने के चलते कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाने लगी कि इसे छोड़ा जाए, क्योंकि इससे पहले कई बार रियाज के ऊपर तमाम तरीके के मुकदमे दर्ज थे। और रियाज का नाम जब सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा खुल करके सामने आ गया कि किस तरीके से प्रदेश में ये दंगे फसाद कराने के लिए उतारू हैं, और ना जाने कितने कन्हैया जैसे मासूमों की हत्याएं कराने के लिए तैयार हैं, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती हैं। और जब तस्वीरें सामने आती हैं तो भरतपुर के पुजारी ताराचंद को जिस तरीके की धमकी भरा लेटर चिपका दिया गया, उसकी भी तस्वीरें लोगों के सामने आना जरूरी है, क्योंकि इस खबर पर गोदी मीडिया पूरी तरीके से खामोश है। और गोदी मीडिया इसलिए खामोश है क्योंकि मंदिर के पुजारी को धमकी देने वाला कोई मौलाना होता, या मदरसे में पढ़ाने वाला, या मस्जिद में पढ़ाने वाला इमाम होता, तो अब तक सर पर तांडव मचा करके एक टांग पर नाचना शुरू कर देते कि देखिए साहब, फिर से मंदिर के पुजारी को धमकी दे दी। ये धमकी देने वाली गैंग कौन है? और अब जब पूर्व पुजारी मनोज शास्त्री द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो पूरी मामले पर गोदी मीडिया ने चुप्पी इख्तियार कर ली है, क्योंकि जब तक कन्हैया कुमार को लेकर के रियाज और गौस मोहम्मद की खबरें दिखाई जाती रही, तब तक मुसलमानों से कितनी नफरत इनके दिलों में भरी हुई है उस तस्वीर को जाहिर कर दिया। और जब रियाज के तार खुल करके सामने आए तो चुप्पी इख्तियार कर ली गई। और उदयपुर की घटना की तर्ज पर भरतपुर के मंदिर के पुजारी को धमकी देना कहीं ना कहीं पूर्व पुजारी को महंगा पड़ा, और तस्वीरें लोगों के सामने आ गई कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अलर्ट और सावधान रहने की जरूरत है, और ऐसे चेहरों को बेनकाब करने की जरूरत है जो इस तरह की खुरापात को लगातार अंजाम दे रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।